कोई खुशी का मौका हो तो ये हो नहीं सकता कि केक ना खाया जाए। चलें जी, खाते हैं केक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ अपने हेयर डन करवाने के लिए। आज यहाँ वेदर भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा, आई मीन लाइक इतना ज़्यादा ख़राब है कि रात को हमारे यहाँ तो लाइट भी नहीं थी और ना हवा, तो सारी रात चलती रही, साथ ही बारिश होती रही। इतने ट्रीज वगैरह गिरे हैं ना स्ट्रीट पे, तो थोड़ा आज माहौल थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी सारा कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो मैं जा रही हूँ, बच्चों को मैं छोड़ के आई उनके डैडी के पास। तो मैंने कहा मैं जल्दी से अपने हेयर करवा के आती हूँ और फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे हेयर करवाती हूँ। सो बने रहिए। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखें कैसे बादल छाए हुए हैं फिलहाल। ये देखें कितना मौसम ख़राब है। अब शुक्र अल्लाह का कि थोड़ी हवा रुक गई है, लेकिन मैं डिफरेंट सिटी में आई हूँ तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा वेदर डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन खैर जो भी होता है बेहतर होता है। इंसान तो चाहता ही नहीं कि ऐसा कुछ भी हो। और ये देखें, ये आप स्ट्रीट पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पत्ते वगैरह, ये वो। देखने को तो लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हुआ बहुत कुछ हुआ है। आज हम सुबह सुबह उठे और हमें सबसे पहले करनी पड़ी क्लीन अप। हमारी फेंस नीचे गिर गई थी, उसको हमने फिक्स किया। और फिर हमारे जो सामने वाले नेबर्स हैं उनका सारा ट्री जो था, सारे स्ट्रीट पे उसने मेस बनाया हुआ था, तो वो सब ने मिलके वो क्लीन किया। सबके ट्रैश कैन जो ना फुल हो गए। और यहाँ एक बहुत मुझे ये गंदी वाली, क्या कहते हैं आप कह लो कि बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ लाइक ट्रैश कैन जो है ना वो सारे यहाँ 3 किस्म के होते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। सो ब्लैक तो एवरी वीक जाता है, लेकिन ग्रीन एंड दूसरा ब्लू एंड वो एवरी वीक नहीं जाता, वो एक वीक स्किप करेंगे। सो मैं कहती हूँ हम वीक वेट करते रहे, फिर बिल देने का क्या फायदा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप लोगों के साथ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। मैं तो यहाँ पहुंच गई हूँ और अब मुझे ढूंढनी है स्पा। मिल गई, वो भी मेरे सामने ही थी। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, सो देखते हैं कैसे वो करती है बाल। मैं अपने बालों के और आईब्रो के साथ तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेती, दो चीजें बहुत सोच समझ के करती हूँ। सो देखते हैं अब कैसे होता है। और मुझे बाल करवाए हुए तकरीबन 5 मंथ्स हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड कहते कि इस मंथ एनिवर्सरी भी है और रमज़ान भी है इंशाल्लाह, तो तुम्हें अपने बाल जो है ना वो डन करवाने चाहिए। और ये थे कलर करने से पहले, इतना बुरा हाल था ना बालों का, लेकिन खैर अब इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी। बस और मुझे बाल करवाने का तब मज़ा आता है जबकि अपना उनका एक रूम जो है ना वो सेपरेट हो, वहाँ कोई ना हो। क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा लाइक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं ना, और इतना ज़्यादा शोर होता है, तो वहाँ बंदा ना बोल पाता है ना कुछ कर पाता है। और यहाँ बस उसने मुझे कलर लगा दिया था, अब वो आराम से बैठ के फाइनली बाल तो हो गए हैं डन। अब मैं घर जा रही हूँ। रियान हियान काफ़ी ज़्यादा अपने बाबा जानी को लगता तंग कर रहे हैं। वो भी मैसेज कर रहे थे कि डन हुई हो कि नहीं हुई। लेकिन बालों को तो खैर टाइम लग ही जाता है, लेकिन बहुत अच्छे उसने किए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इससे करवाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे उसने किए हैं। मुझे तो लगी है बहुत सख्त वाली भूख, जल्दी से घर जाऊंगी और जल्दी से बस खा लूंगी। वो मेरे सर को मसाज कर रही थी, मैं सारा टाइम यही सोच रही मैंने घर जा खाना क्या, 70 खाने मेरे दिमाग में आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम हनी, अस्सलाम वालेकुम। हाय आपके बलून्स। और घर आके मैंने जल्दी से देसी घी बनाया, क्योंकि ये तो मस्त है और ख़त्म हुआ था। कंटेनर में मैंने दूध डाली है, अब मैं दही बनाने के लिए मैं इसे रख दूंगी। मैं दही ऑलवेज बना के ना फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि क्या पता किस वक्त दिल करे कि मैंने पराठा खाना है या कुछ खाना है, तो दही होना तो मस्त है। और मैं स्टोर से कभी नहीं लेके आती, क्योंकि मुझे स्टोर का जो दही है ना उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। मुझे घर का जो है ना बना हुआ बस वही अच्छा लगता है। इसको बनाने में कौन सा इतना टाइम लगता है कि बंदा कहे कि चलो बाहर के स्टोर से ले आती हूँ। सो मैं ट्राई करती हूँ ऑलवेज घर में बना के रखने की। और यहाँ हम आ गए थे रेस्टोरेंट, क्योंकि मेरे हस्बैंड किया मुझे सरप्राइज। और मैं बहुत ज़्यादा बैठ बैठ के ऑलरेडी थकी हुई है, मेरी शक्ल से पता
पता चल रहा है कि मैं कितनी अकता गई हूँ बैठ के यहाँ। और बहुत ज्यादा यहाँ रश था। और रेहान हियान कह रहे मम्मा जान यहाँ इतने लोग क्यों आ रहे हैं। हालांकि हम कॉल करके तो फिर गए थे तो वो कह रहे हाँ नहीं नहीं इतने बिजी नहीं है। और जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने कहा 15 से 20 मिनट, और फिर हमारी फाइनली आ गई थी बारी। मैंने कहा भाईजान ये इतने टेबल तो खाली पड़े हैं, हमें पहले ही अंदर बुला लेते। लेकिन ये तो जोक है खैर। और ये काफी ज्यादा रेस्टोरेंट बिजी है यहाँ, पिज्जा पास्ता और साथ इसके बार है, सो आई थिंक मे बी इसीलिए ये। फाइनली हमें तो जगह मिल गई बैठने के लिए और हम ये देखें आ गए हैं अंदर। और मैं बड़े आराम सुकून से बैठ के यहाँ बयान हियान के लिए उन लोगों ने कलर्स वगैरह दे दिए। और Bardo, sit down. Sit down, both you guys. Sit. There, folks, I'll be right with you in just a moment. Thank okay? you. I'll be right back. I'm gonna get us some beverages going, okay? Okay, thank you. ये आपका है या अपना सुना? और ये है मेरे डेट का व्यू। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत हैप्पी हूँ, बच्चों को साथ लेके आई हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी शादी हो जाए फिर बच्चे हो जाते हैं और इतनी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन मुझे अपने बच्चों को साथ लेके जाना अच्छा लगता है। और मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जब वो ऐसे डेट पे जाते हैं आप कह सकते हैं, या आउटिंग के लिए जाते हैं ना, तो वो अक्सर अपने बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पास ड्रॉप कर जाते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों को साथ लेके जाना, ताकि वो भी देख पाएं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चे माँ बाप से पिज्जा खाना है आपने भी? पिज्जा खाना है? मिलता है खाना है? ध्यान से नाइफ। और ये जो उन्होंने शीट दी थी ना बच्चों को कलर करने के लिए, वहाँ थे वर्ड सर्च। तो मेरे हस्बैंड कहते चलो वर्ड फाइंड करते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते। मैंने कहा नहीं, शर्त लगाएं, अगर मैं शर्त जीती तो आपने मुझे पैसे देने, अगर आप जीते तो मैं आपको दूंगी। सो मेरी इतनी ज्यादा कोशिश थी ना कि या अल्लाह मुझे जल्दी से सारे वर्ड मिल जाएं, लेकिन देखते हैं अब जीती हूँ कि नहीं जीती, लेकिन ट्राई तो बहुत कर रही हूँ। और रियाना यार ने ये कलर से इतना मैस कर दिया ना कि मुझे वो उसको वर्ड्स को ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और यहाँ रेस्टोरेंट पे लाइट भी बहुत ज्यादा ही कम है। और जैसे ही हमने वर्ड सर्च करने स्टार्ट कर दिए, बच्चे भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उन लोगों ने भी ना बस इस पे उनका सारा फोकस हो गया। क्योंकि पहले रेयान भाईजान तो कह रहे थे मैंने इधर जाना है उधर जाना है, जैसे मैंने कहा ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बिजी था, तो बस हम उनको, मैंने कहा ये इंटरटेन करने का इनको सबसे अच्छा तरीका है। और फिर मैंने तो खैर कुछ वर्ड्स जो है ना, मेरा ख्याल 2-3 अभी फिलहाल ढूंढ ही लिए हैं, लेकिन इनके रैरी को अभी तक कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा या अल्लाह मेरी प्लीज हेल्प कर दो, क्योंकि वो साथ बॉयज को भी इंटरटेन कर रहे हैं और मैं बस इनाया को इधर उधर देख लेती हूँ। लेकिन मेरा ज्यादा जो फोकस है ना, वो सच्ची बताऊं तो ये वर्ड सर्च पे ही है। मेरा दिल है कि मैं ये पेज जो है ना इसको मैं फिनिश कर लूं, लेकिन खैर एंड पे हुआ नहीं था और मैंने अपने हस्बैंड से लिया। और यहाँ जैसे वो टेबल पे प्लेट्स रख के गए रेयान भाईजान, तो बस सबको एक एक करके दे रहे हैं। और इनाया आपी जान भी रो रही है, तो मैंने इसको पकड़ लिया था। और ये देखे मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि पिक्चर बना दो, तो मुझे पता नहीं था कि उन्होंने वीडियो बना दी और बहुत अच्छी माशाल्लाह बनी है। और इनाया आपी जान तो फिर हैप्पी हो गई। ये टीथिंग कर रही है इसलिए बहुत ज्यादा ही कल से ना तंग कर रही है, ना सोती है ना सोने देती है। और आप इसे जब तक पकड़ के रखेंगे तब तक ये हैप्पी है, वरना नहीं। और यहाँ आ गया था पिज्जा, मैंने 10 क्रस्ट वेजी पिज्जा मैंने यहाँ ऑर्डर किया था।
और यहाँ मेरे हस्बैंड ने जब ये स्लाइस पिज़्ज़े की उठाई ना, तो ये देखें ज़रा, ये इस चीज़ ने उसका सारा जो है ना शो खराब कर दी। मैं तो हंस हंस के पागल हो रही थी। मैंने कहा, उसने कहा अपनी वीडियो बनानी है तो मैं तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी। और ये चीज़ जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और फिर उसने हाथ से इसे तोड़ लिया, और जब मेरी बारी आई तो मेरी बारी खैर अच्छा तरीके से रखा गया, मेरी बारी इतनी चीज़ नहीं लंबी चौड़ी हुई। और बच्चों के लिए हमने जो फूड ऑर्डर किया था ना, वो अभी तक नहीं आया, और जो मेन डिश है वो ऑलरेडी आ चुकी है। सो बच्चे जो है ना, उनमें पेशेंट का लेवल जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। उनको है कि हमारा फूड अभी तक क्यों नहीं आया, तो अब बस मैं उसे वही बता रही थी कि आपका फूड भी ना आने ही वाला है। और यहाँ फाइनली बच्चों का भी फूड आ गया था। उनके लिए हमने चीज़ ब्रेड और साथ हमने की थी फ़्राइज़ ऑर्डर। अहियान जहाँ मर्जी दुनिया के किसी रेस्टोरेंट में चला जाए, इसे फ़्राइज़ तो इसके लिए मस्ट होनी चाहिए, और इसके बगैर ये ना खाएगा। इसने तो रो रो के पागल हो जाना है कि मैंने तो फ़्राइज़ जो है ना वो मस्ट खानी है। और रेहान जो है, उसको बस आप चीज़ स्प्रेड दे दो या कुछ और भी दे दो तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मार लेता है। लेकिन अहियान अहियान ऐसे फेसेस इसलिए बना रहा है क्योंकि ये है गार्लिक वाली फ्राइज, तो इसीलिए उसके अंदर जब वो फ्लेवर गया ना, तो वो ऐसी शक्लें बना रहा था। और यहाँ इनाया आपी जान को जरा देखे, खा भी कुछ नहीं रही, और देखे मुंह ऐसे चला रही है ना कि जैसे कुछ खा रही होती है। जैसे मैंने कहा, वो टीथिंग कर रही है ना, तो इसीलिए बेचारे को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम हो रहा है। और मेरे बच्चे जब टीथिंग करते हैं ना, मैं उनके सर को तेल लगा के अच्छी तरह ना ज़रूर रखती हूँ। सुबह शाम दोपहर में उनको लगा के रखती हूँ। और आज मैंने इनाया को सुबह ही सिर्फ लगाया था, फिर उसको शावर करवा दिया, और उसके बाद मैंने इसको लगाया ही नहीं था क्योंकि मैं बाल करवाने के लिए चली गई, और फिर हम डिनर के लिए आ गए। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि जब आपके बच्चे टीथिंग करते हैं तो आप मोस्टली उनके साथ क्या करते हैं, कौन सी एक ऐसी चीज़ है कि जो आप हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ऑयल इनके सर को ज़रूर लगा के रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।